परसेंटेज देख रहे थे, और परसेंटेज में भी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस। ओके, इसमें मैंने फर्स्ट टाइप करा दिया है, टाइप 1। वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पे, इसको देख लीजिएगा। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, अगर मैं बात करूं कि इसकी वर्डिंग कैसे होगी या ये किस तरह से लिखा रहेगा, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। इफ A is X% of C and B is Y% of C, then A is what percent of B? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन या फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसके स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आपको उसको बेसिक से करना पड़ेगा, और ये जो फॉर्मूले हैं वो काम नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो, ए को कंपेयर किससे किया गया है, सी से। बी को भी किससे कंपेयर किया गया है, सी से। फिर आपसे पूछा गया है ए और बी का कंपैरिजन, तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, ये सी है ना। ये अगर सेम है और हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। ए निकालना हो, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइए जिसमें आप लिखेंगे x/y इंटू 100% ऑफ बी। क्लियर हो गया। चलो, अब इसी चीज़ को जो है हम देख लेते हैं किससे, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ऐसे आ जाएगा, इफ A is 20% of C and B is 25% of C, ठीक है, then what percent of A, then what percentage is A of B? समझ में आया बात? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसको देखो सेम ऊपर वाले टाइप पे ही है। यहाँ पे भी किससे कंपेयर किया गया है, सी से। बी को भी किससे कंपेयर किया गया है, सी से। और लास्ट में आपको पूछा गया है कि आप ए और बी को कंपेयर करिए। ठीक है, दोनों तरीके हैं। अब लॉन्ग मेथड से करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी लॉन्ग मेथड भी, बट पहले क्या करो, शॉर्ट देख लो। तो उसमें हमने बताया आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इंटू 100% ऑफ बी, है ना। वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है जो a के साथ है, दैट इज 20%। y की वैल्यू कितनी है जो आपका b के साथ है, दैट इज 25%। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या होगा, 20/25 इंटू 100% ऑफ b। सॉल्व कर दो, 25 1 जा 4 जा, क्या आ गया आपको, 80% ऑफ बी। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले से सॉल्व किया। ठीक, अभी तुम्हारा मन है नहीं मैं फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करूँगा, मुझे पूरा एकदम डिटेल मेथड चाहिए सॉल्व करने का, वो भी कर दे रहे हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है, बोला है ए इज इक्वल टू वॉट, 20% ऑफ सी। फिर आपसे बोला गया है बी, है ना, कितना, 25% ऑफ सी। दोनों केस में आपको क्या नहीं पता है, तो आपको ये सी नहीं पता है, तो आप सॉल्व करने के लिए कर लो लेट सी बी। अब यहाँ पे आपका विजडम है, आपको सी को x मानना है, आप x लेट कर सकते हो। आपको सी को 100 कैलकुलेट करना है, आप 100 मान सकते हो। क्योंकि आप लेट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। मैं x मान के सॉल्व करा रही हूँ, आप 100 मान के कर सकते हो। अब देखो, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन परसेंटेज 100 होता है, ऑफ मल्टीप्लाई, और c की जगह पे आपने रख दिया x, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, x/5। क्लियर हो गया। सिमिलरली आपने b निकाला, b को कैलकुलेट करो, कितना आया, 25/100 मल्टीप्लाइड बाई x। सॉल्व किया, ये आ गया x/4। चलो,
ऐसा करती हूँ 100 वाला भी यहाँ सॉल्व कर देती हूँ ताकि दोनों क्लियर हो जाए। अब 100 मानते तो तुम्हारी ए की वैल्यू कितनी आ जाती, 20/100 इंटू 100, और ये सॉल्व होके कितना आता, सीधे 20 आता। सिमिलरली अगर बी को सॉल्व करते तो वो कितना आता, 25/100 इंटू 100, और ये आ जाता 25। देखो ये चीज़ याद रखना, या तो ये करोगे या तो ये करोगे, दोनों एक साथ सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, सी को लेट करने की बात आई थी ना, तो हमने कहा हम लेट कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैंने आपको वेरिएबल लेट करके दिखाया है कि हमने एक्स को एज अ वेरिएबल लेट कर लिया है, और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लेट करके दिखाया है कि हमने सी को 100 लेट किया है और कैसे सॉल्व किया। अब देखो दोनों केस में मेरे पास क्या वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो इन्होंने पूछा क्या है मुझसे, ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान देना, क्या दिया है, ए ऑफ बी, यानी किसको कंपेयर करना है, ए को कंपेयर करना है ना। किससे कंपेयर करना है, बी से कंपेयर करना है, ठीक। अब मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यू है। क्वांटिटी कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था आप कैसे करते हो, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इंटू 100%। आप ये वैल्यू रख दो, तो आप वैल्यू रखो। इस केस में ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x/5 अपॉन x/4 इंटू 100%। ये वाली चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन ऐसे होता है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, a अपॉन बी लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर वाला है उसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करके लिख दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जब ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, x/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100%। अभी क्या किया आपने, ये x से x कैंसिल हो गया, और सिंपली आपको क्या वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 4/5 इंटू 100%, है ना। इसको सॉल्व कर दोगे, क्या आ जाएगा, 80%। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, और देखो 80% मेरा यहाँ भी आंसर आया, है ना, जिसमें हमने इतना लंबा प्रोसेस किया, और 80% हमारा यहाँ भी आया, जहाँ पे हमने सीधे से क्या किया, एक फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये आपका चॉइस होगा कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर पूरा डिटेल में जाना है, ठीक है। टाइप 2 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब हम टाइप 3 पे मूव ऑन करते हैं। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है, यानी जो स्टेटमेंट होगा वो 2 तरीके से बोला जाएगा, और उसको ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।